अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टकला सरकार के वीलाग में आपको खुश आमदीद। आज हम वीडियो बनाएंगे चुफ वाली सरकार के ऊपर, क्योंकि आज 24 तारीख थी और इकरारुल हसन साहब कलर सईदा आए थे। बड़ी तादाद में उसके साथ नौजवान और कलर सईदा के जो लोग थे वो निकले थे, और कलर सईदा के लोग कहते थे कि हम भी इस से तंग हैं और मुकामी कोई बंदा जो है वो यहाँ पर नहीं आता। बल्कि एक शख्स ने कहा ये जब छोकरा था चुप वाली सरकार, उस वक्त से हम जानते हैं। मैं इसके और इसको चैलेंज कर रहा हूं कि इसकी जो पुरानी वीडियो है वो निकाल कर आप देखें, जो 2.5-3 साल पहले थी। इसके जो डेरा है, डेरा किसी जगह पर भी ताजेदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद नहीं लिखा था। अब इसके डेरे के ऊपर और कलर सईदा के काफ़ी जो जहाँ से एंट्री होती है इसके डेरे के ऊपर जो रोड जाती है, वहाँ के दीवारों के ऊपर भी लिखा हुआ है ताजेदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ये लिखने की जो बात है ये क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई कि इसके जो 2 नंबरी हैं वो सारों को पता चल गई। 2 नंबरियों के बाद इसने ख़त्म नबूवत के नारे का सहारा लिया, क्योंकि इसने कभी भी जिंदगी में अपने डेरे के ऊपर ताजेदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई, लेकिन अब ये ताजेदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे हैं। और मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि इसको ख़त्म नबूवत के मानी भी पता नहीं होंगे कि ख़त्म नबूवत के मानी क्या है, क्योंकि ये तो अरबी का लफ्ज़ है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इसका तर्जुमा इससे करवा ले, इसको इसका तर्जुमा नहीं आता होगा। मैं शर्तियन कह रहा हूँ, मैं इसको चैलेंज दे रहा हूँ कि इसको इसका तर्जुमा नहीं आता होगा। फिर जो इसके चेले हैं वो कहते हैं जी कि ख़त्म नबूवत तहरीक के बानी। वाह! मैं चैलेंज करता हूँ इसके चेलों को भी और इसको भी कि ऐसी कोई किताब लाओ जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख़त्म नबूवत के लिए इसने लिखी हो। कादियानियत के खिलाफ इसने ऐसी कोई किताब लिखी हो। बानी तो पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के सबसे बड़े मौलाना सैयद अबू अला मौदूदी साहब थे, जिन्होंने मसला कादियानियत किताब लिखकर कादियानियों के पर खर्चे उड़ा दिए थे, जिसके ऊपर उसको सजाए मौत हुई थी फौजी अदालतों में। बाद में हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया था, लेकिन मौलाना मौदूदी साहब 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इसको कहते हैं ख़त्म नबूवत के तहरीक के बानी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, रावलपिंडी से हल्का एन 56 और 55 में शेख रशीद पर जब मुश्किल आई तो शेख रशीद ने 2018 में बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया जी, मुजाहिद ख़त्म नबूवत। अब बंदा पूछे तू ने क्या किया ख़त्म नबूवत के लिए? तूने कौन सा कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया दुनिया के ऊपर नामूसे रिसालत के लिए कि बंदा कहे कि तू मुजाहिद है? तो इसीलिए वो इलेक्शन जीतने के लिए इस नारे का सहारा ले रहा था। आज जो है वो खतीब बड़ावड़ा शरीफ चुप वाली सरकार इस नारे का सहारा ले रहे हैं। और ये जो करामत करते हैं ना कि औलिया की करामत, कोई औलिया की करामत नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि औलिया की कोई करामत नहीं सिवाय इसके कि आला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। ये आयत हर नबी की उम्मती के लिए है कि आपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना। आपने जुल्म के खिलाफ डट के खड़ा हो जाना है तो आप अल्लाह के वली हैं। अब दुनिया के सारे वली इकट्ठे कर लें, और इमाम हुसैन की सिर्फ एक नेकी अगर आप तराजू में रखेंगे ना तो सारे वलियों से वो ऊपर होगी। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हक की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी थी। यह है बुजुर्ग की निशानी। इमाम हुसैन ने करबला के जख्मियों पर चुप
سے یا دم کرنے سے ان کے زخم بھرے نہیں، باقاعدہ سنت رسول کے مطابق علاج ہوا تھا۔ تو لہذا امام حسین اولیاء کرام کے امام، اس سے کچھ سیکھیں، یہ چف والی سرکاروں سے دور رہیں۔ اور میں شردین کہتا ہوں، مجھے امید ہے اس رب کائنات کی سے کہ انشاءاللہ اس کو ایسی بیماری لگے گی کہ اس کو آپ پھر الشفا انٹرنیشنل اسپتالوں میں دیکھیں گے، خود بڑے اسپتالوں میں علاج کروائے گا، اور آپ کو صرف چف سے جو ہے وہ دلاسا دے رہا ہے مال بنانے کے لیے۔ خدا رہا، میں جو دیہات میں جو نوجوان ہیں، خاص کر جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں یا دیہاتوں کے جو لوگ ہیں، نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ چف والی سرکار کو اپنے بڑوں کو بچائیں اس سے، یہ صرف فراڈ ہے۔ جتنی بھی آج گدیاں بنی ہیں نا، گدیاں صرف نوٹ کمانے کے علاوہ اور کوئی ان کا مشن نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ بھی نوٹ کما رہے ہیں، ان کا کوئی ایڈٹ نہیں ہوتا، ان سے اینٹی کرپشن، ان سے نیب، ان سے FBI کوئی پوچھتا نہیں، ان کے سانسوں کی کوئی جان پرتار نہیں ہوتی۔ سب سے آسان ذریعہ پاکستان میں پیسے کمانے کا یہی 2 شعبے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگ بیوقوف بن کر 100 دیگ 10 دیگ بڑھاوڑا شریف میں دے آتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی بھوک سے مرے، ہمارا رشتہ دار بھوک سے مرے، آج فلسطین جو ہے بھوک سے مر رہا ہے، بموں سے مر رہا ہے، لیکن ہم پیسے کہاں دیتے ہیں؟ چف والی سرکار کو، یا عیدگاہ شریف کو، یا وہ پیر میر علی شاہ گولڈا شریف کو۔ بھائی جو بزرگ پیر میر علی شاہ بہت بڑے بزرگ تھے، اب وہ دنیا سے چاہ چکے ہیں، ان کو پیسوں کی یا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہذا بچے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ان فراڈیوں سے بچیں۔ شکریہ۔